गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कंडेंसर फ़ैन के बारे में, क्योंकि हमने कल वीडियो में जाना और देखा कि एसी सिस्टम के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से जानकारी ले रहे हैं। और आज की हम वीडियो के अंदर पूरा कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है और ये देखने में कैसा होता है, उसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि कंडेंसर का एक एसी सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि इसके बगैर एसी सिस्टम बीच में से ब्रेक हो जाता है और काम नहीं करता। उसके बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जब देखा कि एसी सिस्टम एक पूरा साइकिल होता है, उसके साइकिल के अंदर पूरा सिस्टम हमने आपको चेक कराया और दिखाया कि एसी सिस्टम कैसा होता है। और एसी अगर काम नहीं करेगा तो अंदर हमें ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर हमें कूलिंग चाहिए होती है, इसलिए एक एसी सिस्टम लगाया जाता है। और एसी सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, जो गैस -डिग्री वाली होती है, और गैस के नंबर R134 और R12 होता है। अब एसी सिस्टम के अंदर और कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल से नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि एसी सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उनका पूरा साइकिल के बारे में तो हमने आज जाना पिछली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में जो आज हम बताएंगे, इसके जितने भी टॉपिक्स होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, तो आपको इन टॉपिकों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इन वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आप एसी के अच्छे टेक्नीशियंस बन जाएंगे। एसी के आप पूरा तरीके से आप इसको डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि एसी एक छोटा सा पार्ट है, इतना कोई बड़ा नहीं है कि जो कि इंजन की तरह बहुत बड़े पार्ट्स होते हैं। गियर बॉक्स के अंदर बहुत पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन एसी के अंदर एक बड़े बड़े छोटे छोटे 4-5 पार्ट होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आप एसी पे कार के जितने भी एसी है, किसी भी प्रकार का, सुब्रोस का, बिहेर का, सैंडन का या कैनेसोनिक्स, जितने भी प्रकार के एसी हैं आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एसी एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्योंकि एसी का काम सिर्फ एक ही है कि हमें अंदर जो बॉडी कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर हैं, वहाँ जितनी भी गर्मी हो रही है, उस गर्मी को ठंडे कूल में यानी कि एयर में बदल देता है, और हमें वहाँ पे इतना महसूस नहीं होता कि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो इस हिसाब से हमारा एसी सिस्टम काम करता है। एसी सिस्टम के बारे में ही हम जानेंगे, क्योंकि एसी एक ऐसा पार्ट है, इसके एक भी पार्ट अगर बीच में से काम नहीं करेंगे तो एसी पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो आपको अंदर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो पाएगी। तो अब हम सीधे चलते हैं और बोर्ड पे देखते हैं जो हमारी कंडेंसर रेडिएटर होता है वो किस लिए लगाया जाता है और वो कैसे कैसे कनेक्टेड होता है, और उससे हमें खोलने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में ही हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो क्या होता है, हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं जिनको एसी का काम नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उन्हें इस वीडियो देख के नहीं, वो अपने एसी सिस्टम पर काम कर सकते हैं और काम करके प्रॉपर तरीके से एसी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सीधे डैशबोर्ड के ऊपर, और बोर्ड पे हम देखते हैं कंडेंसर जो लगा हुआ होता है वो किस कंडीशन में कहाँ लगा हुआ है, उसको हम जानते हैं और उसके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप समझिए होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर से आपको ये जो एक ट्यूब निकलेगी, ट्यूब के ऊपर एक एचपी वाल होता है। इस वाल की सहायता से हम गैस को एंट्री कराते हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये दो, एक एचपी वाल होता है, एक लो प्रेशर वाल होता है। तो इन दोनों वालों से, इस वाल से क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, इससे लो प्रेशर होता है। तो अब हम बात करेंगे ये जो कंडेंसर है इसके बारे में, क्योंकि कंडेंसर के बारे में कल हमने वीडियो के अंदर बात किया था एसी कंप्रेसर सिस्टम के बारे में, कि एसी सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो क्या क्या चीज़ हो जाएगा, क्या क्या दिक्कत आएगी। तो अब हमारा सिस्टम हम देखेंगे कि ये एक कंडेंसर है, और कंडेंसर के कैसे कहाँ का कनेक्टेड होता है। तो कंडेंसर क्या होता है, ये फ्रंट एरिया में लगाया जाता है, जहाँ आपका बम्पर होता है, कार का जहाँ बम्पर होता है, उस बम्पर के इनसाइड ये कंडेंसर आपको अपने ब्रेकेट रबड़ के माउंटिंगों पे बैठा हुआ होता है। जहाँ पे रबड़ के माउंटिंग्स लगे हुए होते हैं उस पे हमारा कंडेंसर लगा हुआ
होता है और बोल्टों की सहायता से ये कस दिया जाता है। जब ये बोल्टों की सहायता से कस दिया जाता है, रबड़ के मोल्टिंग इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन आता है। वाइब्रेशन आएगा तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम अलॉय का ही बनाया जाता है। एल्युमिनियम अलॉय का बनेगा तो क्या होता है, जब ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जब गैस इसके अंदर जब रन करती है तो क्या होगा कि ये बहुत गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जब गाड़ी हमारी अपर नीचर जब अप एंड डाउन होती है या किसी गड्ढे के अंदर जाती है तो इसके ब्रेकेट टूटने के डर होते हैं, ये इसकी फिन से टूटने के डर होते हैं और इसकी ट्यूब से ना वो ख़राब होने के डर होते हैं। इसलिए इसे रबड़ के माउंटिंगों पे ही लगाया जाता है, जिससे कि इस पे वाइब्रेशन आए तो वो वाइब्रेशन रबड़ के माउंटिंग झेल ले, ठीक है, वाइब्रेट कर ले। अब आगे हम चलते हैं, इसमें आगे एक ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या होता है, इसमें ट्यूब्स लगी हुई होती है। जो इसमें ये ट्यूब्स लगी हुई है, ये ट्यूब में क्या होता है, हमारी गैसें घूमती है और ये इसमें फिन्स लगी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। ये फिन्स लगी हुई है बारीक बारीक। अब ये फिन्स क्या करती है, इन फिन्सों के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये फिन्स भी हमारी एल्युमिनियम अलॉय की ही बनाई जाती है। क्योंकि फिन्स इतनी बारीक होती है कि इसके अंदर से जब हवा जब गुजारते हैं तो क्या होता है, ये फिन्स बिल्कुल ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लो होता है वो यहाँ से हम ये जो हमारा फ़ैन है, इलेक्ट्रिकल फ़ैन, इसकी सहायता से हम उसको फ़ैन से अंदर गुजारते हैं। जब इससे फ़ैन से इसके अंदर हवा का टक्कर होगी और इसमें के जब गुजरेगी तो क्या होगा, इसकी जो हीट है उसको हीट को लेके बाहर निकल जाएगी, जिस कंडीशन से ये ठंडा होता चला जाता है हमारा कंडेंसर। अगर ये चोक हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर पे हाई प्रेशर बढ़ जाएगा और हाई प्रेशर बढ़ने के कारण आपका जो एक यहाँ पे सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। एक इस पे हाई प्रेशर के ऊपर एक यहाँ पे स्विच लगाया जाता है जिसको HP स्विच बोलते हैं। इसमें 2 वायर होती है, एक HP स्विच होता है। HP स्विच क्या करता है, जब अगर यहाँ टेम्परेचर और एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस HP स्विच पे क्या एक सिस्टम सेट किया है, कितने बार का प्रेशर होना चाहिए। इससे अगर कम रहेगा तो भी ये AC सिस्टम को बंद कर देगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी ये क्या होगा, कट ऑफ कर देगा। इसलिए एक हम ये HP यानी कि हाई प्रेशर स्विच लगाया जाता है, वो इसकी कंडीशन को चेक करता रहता है कि यहाँ प्रेशर कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमने ये HP स्विच के बारे में भी जाना, और ये यहाँ से जब आपका यहाँ से गैस फ्लो कर रही है और ये ट्यूबों के द्वारा बाहर जाती है तो यहाँ पे क्या ये लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। जब गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में बनती है तो हमें आगे की हम वीडियो के अंदर ये RD बोतल और HP स्विच के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये कंडेंसर के बारे में बात कर रहे हैं। कंडेंसर कैसे ख़राब होता है, क्या कारण होते हैं जिसके ख़राब होने के। कंडेंसर का कारण होता है या तो ये लीकेज हो जाए तो गैस निकल जाती है, या फिर ये क्या होता है, फिन से बैंड हो जाती है। क्योंकि जब हम आगे से गाड़ी को धोते हैं तो हाई प्रेशर का जो पानी इस पे जाके पड़ता है तो इसमें बारीक फिन्स होती है, वो डैमेज हो जाती है। और जब डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर आगे आ जाएगी। जब ट्यूब पे आगे आने के कारण क्या होगा, जो हमारी हवा है वो प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं निकल पाएगी। जब ये अंदर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा कि ये कंडेंसर हमारा प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं होगा। जब ये ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर बढ़ेगा। इस पर हाई प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा HP स्विच होता है वो क्या करेगा, AC सिस्टम को कट ऑफ कर देगा। AC सिस्टम को कट ऑफ कर देगा तो आप बारी बारी देखेंगे कि AC सिस्टम मेरा ट्रिप कर रहा है, बारी बारी ट्रिप कर रहा है। तो आपका ये एक कारण हो सकता है, और भी बहुत कारण होते हैं। क्या क्या कारण वो मैं अगली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि कंडेंसर की वजह से भी AC सिस्टम ट्रिप करता है। ये कंडेंसर आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसको क्लीन करने के लिए केमिकल आता है, उससे आप इसको क्लीन करिए प्रॉपर तरीके से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर इसके अंदर गैस कम होगी तो भी आपका ये स्विच काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनने के कारण आपका ये स्विच ऑन नहीं होगा। अब जब स्विच ऑन नहीं होगा तो हमारा AC सिस्टम बीच में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के कारण हमारा AC काम नहीं करेगा, अंदर हमें गर्मी महसूस होना चालू हो जाएगा। तो AC सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक खाली AC सिस्टम होता है और AC सिस्टम होता है, और दूसरा होता है HVAC, ये वाला। तो ये वाला
अगर आप मारुति में देखते हैं, जो पहले मॉडल में आता सिर्फ एसी आता था, लेकिन अभी क्या होगा, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर गर्मी में भी हमें, सर्दी के अंदर भी गर्म हमें हवा मिलती है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर एसी सिस्टम है तो इसमें सिर्फ हमें गर्मी के अंदर ही ठंडी हवा मिलती है, लेकिन अगर गर्मी ठंड के अंदर हमें इस एसी, अगर हमारा ये सिस्टम लगा हुआ होता है तो हमें सर्दियों में भी गर्म हवा मिलती है, क्योंकि उसके मोड हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हमें गर्म हवा आना चालू हो जाएगा। तो हम HVAC के बारे में भी प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंडेंसर जो होता है, ये कंडेंसर एक सिर्फ रेडिएटर होता है, रेडिएटर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसको देखने का तरीका ये है कि इसकी फिन से बेंड नहीं होनी चाहिए और ये कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए और इसके ब्रैकेट्स टूटे नहीं होने चाहिए और ये प्रॉपर तरीके से कसा होना चाहिए। और रेडिएटर के अंदर और रेडिएटर और कंडेंसर के बीच में गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर रेडिएटर के साथ गर्म हो जाएगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने के कारण आपका हीटिंग प्रेशर बढ़ने के कारण आपका एसी सिस्टम नहीं काम करेगा। तो ये था हमारा एक कंडेंसर के बारे में आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए कि एसी सिस्टम के अंदर ये, और उसको फ्रेंड को आप ये शेयर करके बताओ कि एसी सिस्टम कैसे काम करता है, जिससे आपके एसी जो भाई काम नहीं करते उन्हें भी एसी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी हो जाएगी और वो एसी सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल, धन्यवाद दोस्तों।